हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी प्यारी अमृता। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वाई वी डू फॉरगिवनेस। हमें किसी को माफ़ करना क्यों चाहिए और कैसे। तो इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि फॉरगिवनेस क्यों ज़रूरी है। फॉरगिवनेस इसलिए ज़रूरी है सिर्फ और सिर्फ अपने सुकून के लिए। इसलिए नहीं कि हमें सामने वाले को नीचा दिखाना है, उसे झुकाना है। इस सब से कुछ भी नहीं होगा। इवन आप अपनी सेल्फ को डाउन करते जाएंगे। तो अगर आपको किसी को माफ़ करना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, क्योंकि जब आप उसे माफ़ कर देंगे तो आप बहुत हल्का फील करेंगे। तो उस सुकून के लिए, और जब आपको वो सुकून मिलेगा ना तो आपको एक खुशी मिलेगी। और जब आपको खुशी मिलेगी ना तो आपकी लाइफ बहुत ही मैजिकल, बहुत ही प्यारी हो जाएगी। आप जो भी चाहेंगे वो सब आपको मिलेगा, क्योंकि खुश रहना जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वो हम तभी रह सकते हैं जब हम अंदर से बहुत हल्के हों, जहाँ आपके अंदर किसी के लिए कोई भी नेगेटिविटी ना हो, इवन खुद के लिए भी ना हो। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक जंगल में एक बोई रहते हैं। तो वहाँ पे एक आदमी आता है। वो उनसे पूछता है कि मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, तो बताइए मैं कैसे माफ़ करूँ। तो पूछते क्या हुआ, तो वो बताते मेरे एक बचपन का दोस्त था, उसके संग कुछ परेशानी थी। तो उसने मुझसे पैसे मांगे और मैंने उसको वो पैसे दिए, उसकी हेल्प की। और जब मैंने उसको हेल्प की अपने साथ उसे बिज़नेस में लगाकर, जिससे उसको मनी की हेल्प हो जाएगी और मेरे बिज़नेस में हेल्प हो जाएगी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और वो धोखा देके वहाँ से चला गया। मुझे बहुत बुरा लगा। फिर कुछ टाइम बाद उसने मुझसे आके माफ़ी मांगी और मैंने उसे एक बचपन का दोस्त समझ के माफ़ कर दिया। और उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो मैंने उसको अपने खेती बाड़ी में उसका साथ लिया, क्योंकि मुझे भी खेती में हेल्प हो गई और उसको भी मनी का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। फिर हम दोनों साथ में फिर से अच्छे से काम करने लगे एंड वो फिर से मुझे धोखा दे के चला गया। तो अब बताइए मुझे क्या करना चाहिए और उसने ऐसा क्यों किया। तो बॉय ने कहा कि तुमने उसे ठीक प्रकार से माफ़ नहीं किया था, इसलिए उसने तुम्हें दोबारा धोखा दिया। अगर तुम किसी को भी एक बार दिल से, दिमाग से एकदम माफ़ कर देते हो, उसके लिए अपने अंदर किसी भी घृणा की भावना नहीं रखते हो, अपनी खुशी के लिए उसे माफ़ कर देते हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह व्यक्ति आपको दोबारा आके, फिर से आके आपको धोखा दे सके, आपको नुकसान पहुंचा सके, आपको हर्ट कर सके। तो आपको किसी को भी माफ़ करना है ना तो दिल से माफ़ करना है और एक बार में हमेशा के लिए माफ़ करना है। ऐसा थोड़ा टफ होता है, तो उस समय आप खुद से कहिए ये मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। मुझे सामने वाले को झुकाकर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको तो परमात्मा देख रहा है, वो जो कर रहा है उसका तो परमात्मा उसका फल अवश्य देंगे। बट मैं कौन होता हूँ उसका फल उसे देने वाला। लेकिन माफ़ करते टाइम आपको फॉरगिवनेस एंड अपने दिमाग की शक्ति, अपनी विजडम का भी यूज़ करना है। ये नहीं कि आपने उसे माफ़ कर दिया और फिर से उस पर विश्वास किया। आपने उसे एक लेसन भी लेना है, एक सीख भी लेनी है और उस गलती को दोबारा नहीं दोहराना है, चाहे वो आपका दोस्त हो या कोई सगा। तो माफ़ी के साथ साथ आपको एक सीख भी लेनी है और उस सीख को भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो आप, आई होप आपको समझ आया होगा कि माफ़ करना क्यों ज़रूरी है और कैसे माफ़ करना है। ये नहीं कि एक बार माफ़ कर दिया फिर दोबारा धोखा खाया फिर कुछ हुआ, क्योंकि अगर एक बार आप दिल से किसी को माफ़ कर देते तो आपको जो सुकून मिलता है वो तो है ही, प्लस वो इंसान आपको दोबारा कभी धोखा दे ही नहीं सकता। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि आपको माफ़ी के साथ साथ अपना दिमाग भी यूज़ करना है। वापस से उस पर वो गलतियां नहीं दोहरानी है, वो विश्वास नहीं करना है, या वो कहिए वो धोखा नहीं खाना है। तो अपना दिमाग भी यूज़ करना है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ तक सुनने के लिए। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो इसे आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं। थैंक यू सो मच। आई लव यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो, विश्व का मंगल हो, सभी का मंगल हो, विश्व का कल्याण हो।